नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार सिंह, ग्राम मीरपुर, पोस्ट थाना कुटुंबा, जिला औरंगाबाद, बिहार से बोल रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की। वैसे तो पहले चरण में 60% सीटों तक नियोजन हो चुका है, लेकिन अब भी बड़े पैमाने पर सीटें खाली हैं। आप सोच रहे होंगे कि योग्य अभ्यर्थी नहीं बचे हैं, इसलिए सीटें खाली जा रही हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका मुख्य दो वजह है। पहला, गलत आरक्षण नीति और दूसरा, गलत शिक्षक बहाली नीति। पहले बात आरक्षण की। आरक्षण योग्यता की उपेक्षा करता है, या यह समझ लीजिए कि आरक्षण की चक्की में योग्यता पीस रही है। आरक्षण का गणित इतना जटिल है कि इसे महान गणितज्ञ भी सुलझाने में पानी मांगने लग जाएं। इसे इस तरह समझिए कि जो भी सीटें हैं उनमें सामान्य कोटि के सीट पे अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी तो आ सकते हैं, परंतु अन्य आरक्षित वर्ग के लिए जो सीट आरक्षित है उस पे सामान्य कोटि के अभ्यर्थी नहीं जा सकते। अब रही सही कसर महिला के लिए आरक्षित सीटों ने पूरी कर दी। यहां भी वही बात लागू होती है कि महिला के लिए जो सीट रिजर्व है उसमें तो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी नहीं जा सकते, लेकिन पुरुष वर्ग के लिए जो सीट आरक्षित है उसमें महिला अभ्यर्थी जा सकते हैं। अब भले ही चाहे सारी सीटें खाली क्यों न रह जाएं, लेकिन अभ्यर्थी भी एक तरफ बचे होते हैं और दूसरी तरफ सीटें भी खाली होती हैं। तो इसमें आरक्षण के पुण्य वेदी पे प्रतिभा की, योग्यता की बलि दी जाती है। इसमें और भी बहुत सारी जटिलता है जिसे सुधार की जरूरत है। अब हम बात करेंगे गलत बहाली नीति की। वैसे तो सरकार बात करती है मेरिट की, योग्यता की, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। अगर कोई अभ्यर्थी टेट सीटेट में 111 नंबर लाने के बावजूद उसका नियोजन नहीं होता है और दूसरी तरफ सीटेट फेल अभ्यर्थी भी सिलेक्ट हो जाता है, तब आप क्या कहेंगे? जी, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, और ये कोई और अभ्यर्थी नहीं है बल्कि मैं ही हूं जिसमें मेरा सीटेट में 111 नंबर है, उसके बावजूद आज तक मेरा नियोजन नहीं हुआ। शिक्षक बहाली नीति का एक खामी यह भी है कि उसमें एक अभ्यर्थी अधिक से अधिक नियोजन इकाइयों में आवेदन देता है। अब सामान्य कोटि के होने के बावजूद एक अभ्यर्थी किसी ब्लॉक में 60% पर भी नियुक्त हो जाता है और दूसरी तरफ दूसरे ब्लॉक में 70% लाने के बावजूद भी भटकते रहता है। उसमें अनेक खामियां हैं। वर्तमान में 400 नियोजन इकाई में जो गड़बड़ी सामने आई है वो इसका ताजा उदाहरण है। वैसे तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं सीटेट, टेट, एस्टेट, सेट, यहां तक कि यूजीसी नेट पास करने के बाद भी एक अदद सरकारी नौकरी के लिए सोचना पड़ रहा है, तो ये चिंता का विषय है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि ये दुर्भाग्य मेरा है या इस देश का, को नियोजन के लिए बार बार भटकना पड़ता है। मुझे इस बात का जरा भी मलाल नहीं कि मेरा नियोजन नहीं हुआ, लेकिन इस बात का जरूर दुख होता है कि एक योग्यता को आरक्षण की पुण्यवेदी पर बलि दिया जाता है। मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूं, लेकिन वही आरक्षण जब एक वर्ग के उत्थान के बदले दूसरे वर्ग का पतन करे तो ये चिंता का विषय जरूर है। और 100 बात की एक बात यह कि मेरी उच्च शिक्षा की सार्थकता सिर्फ नौकरी पाने में नहीं है। अगर मैं इस व्यवस्था को सुधारने में सफल हो जाऊं तो मैं समझूंगा कि मेरी शिक्षा सार्थक हुई। और अंत में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार लाख दावा कर ले कि मैं सभी सीटों को भर लूंगा, लेकिन जो नियोजन प्रक्रिया वर्तमान में है उससे 10 बार भी वो काउंसलिंग करवा ले, सीटें नहीं भरेंगी। 10 बार भी टेट का एग्जाम ले ले, सीटें नहीं भरेंगी, क्योंकि ये इतना गलत नीति ही है। और
अंत में मैं कहूंगा सरकार से कि आप इस बहाली नीति की समीक्षा करें ताकि योग्य अभ्यर्थी भटकते न मिले। पहले कहा जाता था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, लेकिन आज सरकार का रवैया ठीक उल्टा है कि जाति पूछो शिक्षक की, मत पूछिए ज्ञान। और इस तरह से हर बार एक योग्य अभ्यर्थी की उपेक्षा होती है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।